हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज़ का चैप्टर नंबर है 13। इसको हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, चैप्टर 13 स्पेक्ट्रम का। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1897 से 1917 भारत में स्वतंत्रता संग्राम का वह हिस्सा है जब कुछ युवाओं ने अहिंसक तरीके की बजाय हिंसक तरीकों को चुना, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश अफसरों की हत्या, हथियारों को जमा करना और जनता में डर खत्म कर आज़ादी की भावना को जागृत करना। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत के प्रमुख कारण क्या हैं? ये चैप्टर हमने इस तरह से लिखा है कि आप जो मेंस में भी आपका डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत के प्रमुख कारण, जो भारतीय क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था उनकी गतिविधियों की शुरुआत के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे। तो ये आप सारे जो हेडिंग है इनके माध्यम से इनको डिटेल में देके आप अपना मेंस का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे। पहला क्या है? नरमपंथी कांग्रेस की असफलता। मतलब जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था वो क्यों जन्मा था, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नरमपंथी कांग्रेस की असफलता। 1885 से 1905 तक कांग्रेस केवल प्रार्थनाओं, याचिकाओं और सभाओं में उलझी रही। इसमें युवाओं में इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इससे युवाओं में निराशा फैली। 1885 से 1905 तक कांग्रेस नेताओं का जो रवैया था वह ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत नर्म था। युवाओं को लगा कि याचिकाएं, गुहारें और संवैधानिक तरीकों से कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है? 1905 का बंगाल विभाजन। इसमें फूट डालो राज करो नीति ने युवाओं को गहरा झटका दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। इससे बंगाल के युवाओं को गहरा झटका लगा। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी। फिर नेक्स्ट क्या है? ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लाल बाल पाल का प्रभाव। ये गर्मपंथी नेताओं ने युवाओं में जोश भर दिया। जो लाल बाल पाल, लाल के अंतर्गत कौन? लाला लाजपत राय। बाल विपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल जो त्रिकोण है उसके अंतर्गत कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या है? जो लाल बाल पाल जैसे जो नेता थे, जो गर्मपंथी नेता थे, उन्होंने युवाओं में जोश भर दिया। नेक्स्ट क्या है? अंग्रेजों का दमन। 1907 में सूरत विभाजन और लाला लाजपत राय व तिलक की गिरफ्तारी से युवा गुस्से में आ गए। मतलब 1907 का जो सूरत का विभाजन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम जो कांग्रेस थी वह दो पार्ट में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। इसमें इसको क्या बोलते हैं? सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लाला लाजपत राय व तिलक की गिरफ्तारी हुई थी जिससे युवाओं में आक्रोश पैदा हो गया। फिर क्या है? विदेशी क्रांतिकारियों का प्रभाव। इसमें रूस की क्रांति, आयरलैंड की फेनियन आंदोलन आदि ने इसको प्रेरित किया। युवाओं में राष्ट्रवाद, शिक्षा के प्रसार से युवा अब राष्ट्रीय चेतना के लिए जागरूक हो गए थे। अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस, भारतीय साहित्य और स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं के प्रभाव से युवाओं में आत्मगौरव बढ़ा है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वराज की मांग को आक्रामक ढंग से उठाया। तो ये हमने क्या देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत के प्रमुख कारण क्या थे, उसको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रमुख संगठन और उनसे संबंधित नेता। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र। इसमें चापेकर बंधु 1897, ये पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की। किससे प्रेरित थे? शिवाजी से शिवाजी और राष्ट्रवाद। इसमें क्या है कि ये पुणे में चापेकर जो बंधु है, ये सबसे प्रारंभिक जो घटना हुई है 1897 की घटना महाराष्ट्र के पुणे में हुई। इसमें प्लेग फैला हुआ था और अंग्रेजों ने अत्याचारपूर्ण तरीके से प्लेग की
रोकथाम की। चापेकर बंधु जिसमें दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग कमिश्नर रैंड और उनकी साथी की हत्या कर दी। यह एक प्रेरणादायक क्रांतिकारी कृत्य बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुशीलन समिति के बारे में। ये कहाँ का था? बंगाल का। इसके अंतर्गत जो अनुशीलन जो समिति है इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। यह बंगाल जो है बंगाल को क्रांति के गढ़ के रूप में जाना जाता है। ये इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? पी मित्र और बरीन्द्र कुमार घोष। ये फैक्ट भी डायरेक्ट आपके प्री में पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक जो है कौन थे अनुशीलन समिति की। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1902 में और इसके संस्थापक थे पी मित्र। इसमें क्या है, इसके जो प्रमुख और नेता थे वो कौन थे? बरीन्द्र कुमार घोष इसके जो और प्रमुख नेता थे। इसका कार्य क्या था? युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण देना, गुप्त सभा करना, बम बनाना और अंग्रेजी अफसरों की हत्या की योजना बनाना इससे संबंधित था। तो अनुशीलन समिति जो है किससे संबंधित था? यह एक उग्र गुट था जिसने सरकारी भवनों, अफसरों को निशाना बनाया। युगांतर जो है, युगांतर समूह में क्या है? यह 1906 से संबंधित है। युगांतर जो दल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। इसके अंतर्गत अनुशीलन समिति से ही निकला यह अधिक उग्र जो है गुट था जिसको जो है युगांतर दल के नाम से जाना जाता है। और जो है जतिन दास जो जतिन थे वो इसके जो है इसके मेन अध्यक्ष थे। और इसका जो है इसका प्रचार का माध्यम क्या था? युगांतर समाचार पत्र के नाम से जो है इसका जो है प्रचार प्रसार किया गया। इसका कार्य क्या था युगांतर दल का? हथियारों की चोरी, अफसरों पर जो है हमला करना। एक और जो है उग्र गुट जिसने सरकारी भवनों, अफसरों को निशाना बनाया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पंजाब का गदर पार्टी 1913 अमेरिका में। इसमें क्या है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह, करतार सिंह सराभा और रामचंद्र। ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था? विदेश में बसे भारतीयों को एकत्र कर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। पंजाब में ज़मीनी स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं, लेकिन असली विस्फोट गदर आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ। तो ये हमने जो है कुछ आंदोलनों के बारे में जो है देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इससे प्रमुख घटनाएं 1905 से लेकर 1917 तक की जो है प्रमुख घटनाएं क्या थी, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ये फैक्ट जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1897 क्या? चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। इसमें जो है इसका विवरण, इसमें क्या है कि ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मारकर हत्या की गई। इसके अंतर्गत चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र पुणे में अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। दूसरा क्या है? 1908 मुजफ्फर बम कांड। ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुजफ्फर बम कांड का जो है ईयर क्या था? 1908। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। खुदीराम को फांसी हो गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की गई थी इसमें। तो ये भी जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी जो है हत्या की कोशिश की गई और किसके द्वारा की गई। तो किसकी हत्या की कोशिश की गई? या किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की गई और किसके द्वारा की गई? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ईयर क्या था इसका? 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड। फिर क्या है? 1912 का दिल्ली षड्यंत्र कांड। ये जो है किससे संबंधित है? इसमें ये संबंधित है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इसमें यह जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया किसके द्वारा जो है किसके नेतृत्व में? रास बिहारी बोस और बसंत कुमार के नेतृत्व में किया गया ये। तो ये भी फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1915 का गदर आंदोलन। इसमें विदेशों से भारत लौटे भारतीयों ने विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने दमन कर दिया। विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भारत में क्रांति का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत गदर आंदोलन के अंतर्गत 1913 से 1915। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशी क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिसके अंतर्गत जो पहला है जर्मन मिशन। इसमें क्या है?
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति को समर्थन देने की कोशिश की। इसमें जो है क्या, जर्मनी और भारत के क्रांतिकारियों की यह साझी योजना थी। भारत में युद्ध के समय विद्रोह कर अंग्रेज़ों को घेरा जाए। रास बिहारी बोस, भूपेन्द्र नाथ दत्त जैसे नेता इसमें शामिल थे। योजना विफल हुई क्योंकि अंग्रेज़ों को पहले से जो है इसकी भनक लग गई थी। दूसरा क्या है, दूसरा हम देखेंगे हिंदू जर्मन षड्यंत्र। इसके अंतर्गत जो है क्या, भारत में विद्रोह भड़काने की साजिश की गई। फिर क्या है, ब्रिटिश दमन। इसमें भारी दमन हुआ। इसमें जो है भारी दमन, गिरफ्तारी, फांसी की जो है सजाएं दी गई। खास कानून इससे संबंधित क्या था, प्रेस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसके अंतर्गत आया। इसके अंतर्गत दमनात्मक कानून लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ सेडेशन मीटिंग एक्ट, प्रेस एक्ट 1910, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इसके अंतर्गत आया। इसके अंतर्गत जो गिरफ्तारियां और सजाएं जो दी गई हैं वो खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई है 1908 में। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई और जो वीडी सावरकर थे उन्हें काला पानी करके की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया। तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे इस चरण की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन ने अंग्रेज़ों को जो है डरा दिया था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से इसे कुचलने की कोशिश की है कि किसी को जो है फांसी की सज़ा दे दी, किसी को काला पानी, और किसी ने जो है उसके अंतर्गत जो है आत्महत्या ही कर ली। फिर क्या है, इसका हम देखेंगे कि इस चरण की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। पहली इसकी विशेषता क्या है, प्रेरणा, जिसमें मातृभूमि की सेवा करना, मतलब उनको जो है ये आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए उन्हें प्रेरणा कैसे मिलती थी, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, विदेशी शासन का विरोध करना। इनका लक्ष्य क्या था, विदेशी राज्य को हटाना। ये कौन सा तरीका अपनाए थे, हिंसा, हत्या, बम और हथियार का। इसका जो ये जो क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ, इनका प्रचार किन माध्यमों से किया गया, लेखों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और गुप्त जो है सभाओं के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी सीमाएं क्या थी। ये जो है संगठन कैसे थे, इनकी मतलब सीमाएं या इनकी कमजोरियों को देखेंगे तो ये संगठन गुप्त थे, इसलिए जल्दी ही बिखर जाते थे। दूसरा क्या है, कोई राष्ट्रीय स्तर का इसके अंतर्गत नेतृत्व नहीं था। थर्ड पॉइंट क्या है, जनता से संपर्क सीमित था, आम जन क्रांतिकारी से नहीं जुड़ पाते थे, जन समर्थन इनको नहीं मिला था, आम जनता से इनसे दूरी बनी हुई थी, बहुत जो है गुप्त रूप से ये कार्य करते थे और ये नेतृत्व विहीन होने के कारण कोई अखिल भारतीय नेता इसके अंतर्गत नहीं शामिल था। हिंसात्मक तरीका अधिक प्रभावी नहीं था, जनमत को जो है सहानुभूति नहीं मिली, ब्रिटिश दमन और भी बढ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे इस चरण का ऐतिहासिक महत्व क्या है। पहला क्या है, युवाओं में ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। इसके अंतर्गत जो है क्या किया, जो युवा वर्ग जो था उसने जो है क्या किया, ब्रिटिश सरकार को जो है चुनौती दी। देश में बलिदान की भावना जागृत हुई। खुदीराम बोस जैसे 16 साल के युवाओं ने जो है इसके अंतर्गत जो है खुदीराम बोस जैसे 16 साल के युवा ने इसके अंतर्गत जान दे दी। और इस क्रांति के बाद असहयोग आंदोलन और भगत सिंह जैसे अगली पीढ़ी के आंदोलनों की नींव पड़ी। आने वाली जो है पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिली। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी इससे जो है प्रेरणा लेकर आगे तैयार हुए। आज़ादी के आंदोलन की दिशा बदली, गरम दल और युवा शक्तियों को इसके अंतर्गत बल मिला। तो ये हमने जो है क्या देखा है कि इस चरण का जो है ऐतिहासिक महत्व क्या था। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ में प्रमुख जो है बिंदु जो कि इम्पोर्टेंट है आपके प्री के लिए। इसमें क्या है, इसका समय क्या था, 1897 से 1917 का काल। फिर क्या है, इसमें जो है इसका प्रमुख संगठन, इस जो है आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख संगठन थे वो कौन थे, अनुशीलन समिति, दूसरा है युगांतर और गदर पार्टी। अनुशीलन समिति की जो है नेतृत्व जो है किसने किया था, इसकी स्थापना की थी पी मित्रा ने और जो है 1902 में इसकी स्थापना की थी। फिर युगांतर जो है जतिन दास ने जो है इसकी स्थापना की थी। फिर जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल सिंह ने जो है की थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की थी। और इसके संबंधी जो नेता कौन थे, चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, लाला हरदयाल सिंह। इसमें क्या है, सीमाएं क्या हैं,
इसमें जो है जन समर्थन की कमी थी और ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसके अंतर्गत जो है जनता का जो है समर्थन नहीं मिला था, आम जनता इससे दूर रही और जो है क्योंकि ये बहुत ही गुप्त रूप से कार्य करते थे और नेतृत्व विहीन थी क्योंकि जो है इसके अंतर्गत कोई अखिल भारतीय नेता इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। इसमें जो है इसका योगदान क्या रहा, आज़ादी के संघर्ष की बुनियाद की इसके अंतर्गत नींव पड़ी। तो ये हमारा जो है इसके माध्यम से जो है भगत सिंह आगे जो है आने वाली पीढ़ियों की इससे जो है प्रेरणा मिली, जिसके कारण भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी तैयार हुए और गरम दल और युवा शक्तियों को इसके अंतर्गत बल मिला। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अतः लास्ट में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण भले ही लक्ष्य को न प्राप्त कर सका हो, लेकिन उसने देश में आत्म बलिदान, राष्ट्र प्रेम और विरोध के साहस को जन्म दिया। यह दौर स्वतंत्रता संग्राम की नींव का पत्थर बना। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको हमने डिटेल में देख लिया। अब इस चैप्टर से बनने वाले प्री में और मेंस में बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इससे बन सकता है चैप्टर से वो क्या है, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए जिम्मेदार कौन से क्रांतिकारी थे। जो लोग इस चैप्टर को ठीक से देखे होंगे वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट 1908 में जो मुजफ्फरपुर का जो बम कांड था उसके लिए कौन जिम्मेदार क्रांतिकारी थे, कौन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। कब की थी, 1902 में। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो कहाँ पे, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कौन सा वो था, ईयर था 1913 में, लाला हरदयाल सिंह। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशी समर्थन से भारत में क्रांति फैलाने का प्रयास किया था। तो किसने, हिंदू जर्मन षड्यंत्र के माध्यम से। फिर यूपीएससी के जो है यूपीपीएससी एंड यूपीएससी में जो है आगे बनने वाले जो मॉडल क्वेश्चन है मेंस में जो बन सकते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जिस किसी ने जो है हमारी इस वीडियो को जो सीरियसली देखा होगा वो आगे जो प्री के या मेंस में जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो आप जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 1897 से 1917 तक का काल भारतीय इतिहास आंदोलन का प्रारंभिक चरण था जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। क्वेश्चन की सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे जिसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, ये जो हमने इंट्रो, परिचय और मुख्य बिंदु ये सब जो डाला है ये आपको जो है मेंस में ये नहीं लिखना है, वो हमने आपको समझाने के लिए जो है ये यहाँ पे लिख दिया है। परिचय में इसमें क्या है, भारत में ब्रिटिश दमन, नरमपंथी रणनीतियों की विफलता ने युवा वर्गों को जो नरमपंथी की जो याचिका और जो है प्रार्थनाओं की जो नीति थी उसने जो है क्या किया, युवा वर्ग को जो है बहुत ही युवा वर्ग को उग्र मार्ग मतलब आक्रोश में लाने का कार्य किया, उग्र मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह क्रांतिकारी गतिविधियों का प्राथमिक चरण था। इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है जो इसमें हमने मुख्य बिंदु लिखा है ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये हमने आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आरंभिक गतिविधियाँ। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड की हत्या की गई है। तो ये फैक्ट जो है ये आपका जो है आप ये मत समझिए कि ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है या मेंस के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप प्री की तैयारी करेंगे तो भी आपकी मेंस की तैयारी हो रही है, या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है। तो कोई अलग से तैयारी नहीं होती है कि आप प्री की तैयारी करेंगे फिर उसके बाद में जब आपका प्री निकल जाएगा तो आप मेंस की तैयारी करेंगे, इस तरह से तैयारी नहीं होती है। तो दोनों की जो है साथ ही में होती है। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आरंभिक गतिविधियाँ। इसमें क्या है, 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड की हत्या की गई और 1905 के बाद उग्रता जो है तेजी आई। मतलब 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था जिसमें जो है फूट डालो राज करो की जो नीति जो अपनाई गई थी, इसके बाद में ही क्या हुआ, जो आक्रोश जो युवाओं के बीच में जो फैला था उसमें जो है तेजी आई।
फिर क्या है प्रमुख संगठन और इससे संबंधित नेता। तो प्रमुख संगठन में पहला क्या है अनुशीलन समिति, जिसको अभी हमने बताया था कि अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पी मित्रा, प्रथम नाथ मित्र थे। इनका जो ईयर क्या है, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई 1902 में। फिर है युगांतर, युगांतर की स्थापना जो है जतिन दास ने जो द्वारा की गई है। फिर क्या है गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में सैन फ्रांसिस्को के द्वारा लाला हरदयाल सिंह के द्वारा जो है की गई है। इसमें क्या है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और जो है जतिन और लाला हरदयाल सिंह के द्वारा जो है इससे संबंधित है। इसको हम आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे इससे संबंधित जो है प्रमुख घटनाएं। पहला क्या है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का। फिर है दिल्ली षड्यंत्र 1912 का। फिर क्या है गदर पार्टी 1915। तो ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक संबंध। इसमें क्या है जर्मन समर्थन, विदेशों में गुप्त योजनाएं। फिर हम इनकी सीमा की बात करेंगे। जन सहयोग की कमी थी, संगठन की कमजोरी थी और हिंसा का जो है सीमित प्रभाव था। योगदान इनका जो है क्या हुआ, आत्म बलिदान की प्रेरणा जागृत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ चेतना को, जिसने जो है क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ चेतनाओं को तेज किया। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, जिसकी हमने फॉर्मेटिंग कर ली। आप लोग इसको जो है लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए जो है कोई बेनिफिट इसका नहीं है। तो लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि बिना लिखे लिखना नहीं आता है। तो इसका हम जो है कंक्लूजन देखेंगे। हालांकि ये प्रयास स्वतंत्रता की तुरंत जो है नहीं दिला सके, मतलब ये जो प्रयास जो किए गए हैं आंदोलन वाले क्रांतिकारी जो स्टार्टिंग जो हुई है, तो ये तुरंत ही तो स्वतंत्रता नहीं दिला पाए, लेकिन इन्होंने आंदोलन की आत्मा को मजबूत किया। आगे चलकर भगत सिंह व आज़ाद जैसे क्रांतिकारी की पीढ़ी से जो है ये प्रेरित किया। मतलब इन्होंने जो है क्या किया कि आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उनको क्या की, ये जो है स्टार्टिंग के जो ये आंदोलन थे इन्होंने जो है उनको प्रेरणा दी, जिससे जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी तैयार हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने क्या रूप लिया, उनका प्रभाव क्या रहा, विवेचना कीजिए। तो इसको हम देखेंगे। युद्ध के दौरान अंग्रेज व्यस्त थे, क्रांतिकारियों ने जो है इसे मौका समझा। क्योंकि जो है प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो अंग्रेज उसमें जो है व्यस्त थे, तो क्रांतिकारियों ने क्या समझा, इसको अपने लिए जो है एक मौका समझा। इसी के अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, गदर आंदोलन की उन्होंने योजना बनाई। 1915 का गदर आंदोलन कहाँ पे, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा स्थापना की गई, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा। बार बार हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो को 2 से 3 बार देखेगा उसको सारे फैक्ट वैसे ही याद हो जाएंगे। इसमें क्या है विदेशों में भारत लौटकर विद्रोह की जो है जो विदेश में रहने वाले जो भारतीय थे उन्होंने भारत लौटकर क्या किया, विद्रोह की कोशिश की। फिर क्या है हिंदू जर्मन संघर्ष। इसमें जो है हिंदू जर्मन जो षड्यंत्र था उसमें उसमें जर्मनी से हथियार भेजने की योजना बनाई। फिर क्या था देश में तैयारी, बंगाल पंजाब में हथियारों की जमाखोरी शुरू हुई। इसका परिणाम क्या देखने को मिला, अंग्रेजों ने सख्त दमन किया। आंदोलन इस कारण से विफल रहा। इसका प्रभाव क्या रहा, आगे की जो है क्रांतिकारी योजनाओं ने विदेशों में सहयोग की सोच विकसित हुई। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम के अब तक हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 13 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम जो है जो कल की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम चैप्टर 14 लेके आएंगे। आप लोग उसको जो है ज़रूर देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है। अब इसके बाद में जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इससे जो है इसी चैप्टर पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। जिस किसी ने जो है इस वीडियो को पूरा सीरियसली देखा होगा तो वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेन साइंस राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको इसका ना तो कोई बेनिफिट मिलेगा और ना ही आपको लिखना आएगा, क्योंकि सिर्फ जो है देखने से लिखना नहीं आता है। थैंक यू।